बलिया में शादी के नाम पर झांसा देने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। लड़कियों को शादी के नाम पर बहलाकर ले जाकर बेच देते हैं पैसों में अलग अलग शहरों में। अनिल कुमार कहाँ घर है? मनिया मनियर घर है जोन लइका बा। कहाँ घर है एकर? एकर घर बदायूं है। बदायूं हो। ई बियाह शादी करावेला हैं? हम बियाह शादी करावेला। ई कोई को लेकिन कभी तक बियाह करा ये देला? वाला कम से कम 100 लेके सुपर शादी कर देले। 100 को करा देले बा। हाँ, अच्छा ई कहाँ लइकियन के ले सब जाला? लेकिन में ले जाकर नौकरानी के दाम खटावला सही पैसा कमाला सा। धंधो करावेला सब। धंधो करावला। मैं एगो लड़की पर 3-4 गो बियाह करला सा। हाँ। एकर ये पैसा है। ये पैसा हो वाला से। लइका वाला से पैसा लेला सही। हां। ले जाके बेच देला सब। ये बेच देला सा। ये लेके फिर बेच दिया सा। बेटा तमाम हो जाला। बेचले तमाम बहु लइकी इहा से ना मतलब फिरे। ये से ले जाके फिर लड़की आवेली सब की बहुत कठिन से आवेली सब। इस वक्त हम बलिया जनपद के साहतवार में हैं और यह महीना दिसंबर है। हिंदू धर्म के मुताबिक अब इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। यहां तक कि लोग अपनी बेटियों की विदाई तक नहीं करते हैं। लेकिन इसी समय बाबा चैन राम के यहाँ एक शादी हो रहा है। हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, लेकिन वहां शादी हो रहा है। अगर मंदिर में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो हिंदू का ही होगा। और शादी बड़ा अजूबा हो रहा है, अजीबो गरीब शादी हो रहा है। ये क्या नाम है? ये बिचवान है, अगुआ जिसे कहा जाता है। और ये लोग मोटा रकम लेकर यहां से लड़की को खरीदते हैं, खरीद कर ले जाते हैं। पता नहीं कहां उन लड़कियों को लेकर जाते हैं। यहां तो शादी कराते हैं पूरे विधि विधान से मंदिर में, विश्वास दिलाने के लिए परिजनों को, उन परिजन को कुछ आर्थिक मदद भी कर देते हैं। क्या कैसे करते हो? सिस्टम क्या है तुम्हारा? इधर देखो, तुम्हारा नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है? शुभ सिंह। हाँ? शुभ सिंह। कैसे ये सब करते हो? तुम कहाँ घर है तुम्हारा? बदायूं। बदायूं से बलिया में कैसे तुम पहुंच आए? कैसे पहुंच आए बताओ? कैसे आ गए बदायूं से बलिया तक? यहाँ आए हैं। पूरा सफर बताओ, बदायूं से बलिया तक का पूरा यहाँ सफर अपन बताओ। बुलाए थे। यहाँ कौन अपन बुलाया था तुमको? राजन राजन बुलाया था। कहाँ घर है राजन का? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर में। तो कितना पैसा लेते हो तुम? कितना पैसा लेते हो? हम तो पैसा नहीं लिए देख अब तक। देख, तू लेता है, तेरे पास सब अभी एक भी पैसा नहीं लिया हूँ। तो क्यों वो लड़की इधर से शादी कर रहे हैं? क्यों? और उनकी मर्जी है तभी कर रहे हैं वो। ये लड़की से पहले जानता था वो? कहां सीधे आओ गेट के पास। इस लड़की को पहले जानता था? गेटवा जो है ना नहीं, शादी हुई है। तुम लोग पैसा क्यों लेते हो बताओ? नहीं, मैं नहीं लेता। किस धर्म में शादी हो रहा है? चौहान में हो ये लड़की कहाँ जाएगी? अरे सीधे बलिया की लड़की है, सिकंदरपुर की है ना? सीधे नहीं नहीं, हाँ। यहाँ की है, सातवार की है। कहाँ जाएगी वो लड़की? 3 गो रोड बदायूं। है ना, बदायूं इधर गया है, सीधे इधर आओ, बदायूं में दिख रहा है, सीधा आओ। इसके परिवार उसके घर गए थे? कब गए थे? कल गई थी कहाँ पे? उनके घर पे। ना ना, लड़की के पिता बदायूं गए थे कि नहीं देखने के लिए घर द्वार? सही सही नहीं बताना। गए। हाँ? नहीं गए थे। कितना पैसा देने की बात हुई थी? उनको लड़की के परिवार वालों को कितना दिया जाएगा? एकदम सही सही बताओ। देखो तुम्हारे साथ कोई अगर गलत करोगे तुम फंस जाओगे। कितना लड़की के पिता को कितना देना? अभी कोई पैसा नहीं लिया हूँ। आज कितना दिया जाएगा? अब जब मिलेगा तो कितना उसको दिया जाएगा बताओ? तब दिया ही कोई बात ही नहीं हुई उनकी। तो क्यों तुम आ जाते हो बदायूं से यहाँ तक शादी करने हम के तो लिए? शादी के चक्कर में आते हैं, तो वैसे नहीं। तो अपना शादी नहीं, मेरा तो हो तो दूसरे के चक्कर में तो 5-10 हजार रुपये क्यों खर्चा करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दाऊ का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना शादी करा चुके हो अभी तक? ज्यादा नहीं, बहुत 2-3। बड़ा नेटवर्क है साथियों। इन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप सोच सकते हैं, ये लोग बदायूं से आए हैं और बलिया से लड़की ढूंढ कर, या यूं कहिए तो खरीद कर, वो भी इस देश में जहां नारियों को देवी कहा जाता है, उसको बुलवा लो, जहां नारियों को देवी कहा तभी जाता है। मतलब अब इस व्यक्ति को हम पुलिस के हवाले करेंगे। पूरा नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा। ये लड़कियां आखिर जा कहाँ रही हैं? बलिया की बेटी है। क्या इन लोगों को ले जाकर क्या इन लोगों को ले जाकर, बलिया की बेटियों को ले जाकर वहां मजदूरी कराया जा रहा है, या उनसे देह व्यापार कराया जा रहा है? ये बात किसी को पता नहीं है। ये बात सिर्फ ये लोग जानते हैं, और ये लोग तब तक नहीं बताएंगे जब तक प्रशासन की लाठियां इनके ऊपर नहीं पड़ेगी। पूरा नेटवर्क है। सैकड़ों बेटियों का घर, सैकड़ों बेटियों को ये लोग घर से खरीद बदायूं, राजस्थान और देश के कोने कोने में भेज रहे हैं। अभी तक कितना कराते हैं? कितना उम्र है तुम्हारा? मेरा उम्र है 22 साल।
अभी तक कितना शादी करा दी? तुम ईमानदारी बताओ। 2-3 कराई हैं। दो कौन करा रहा है? ये हम लोग वो है और कौन? अनिल है और राजन है, वही करते हैं। राजन कहाँ का है? ये सिकंदरपुर का है। थाना सिकंदरपुर। और अनिल कहाँ का है? पूरा नेटवर्क अनिल उनका मनियर नेटवर्क हाँ? मनियर का है। अनिल के पिता का क्या नाम है? पिता का नाम नहीं जानता हूँ, घर देखा है मैंने। मनियर कस्बे में घर है? नहीं दूसरा हट के हाँ? दूसरा हट के है। अच्छा, वो लोग पैसे लेते हैं? वो लोग लेते हैं? बोले कितना वो लोग लेते हैं? वही 50,000 करीब। 50,000 ले लेते हैं। लड़की वाले को कितना दे रहे हैं? मुझे तो इस बात का नहीं पता है। मतलब वो लड़की के नाम पर वही लोग लेते हैं? अच्छा ये बताओ। तुम दिलवाते हो? बच्चे के लिए पैसे चाहिए ऐसा बोल रहा था कि 20,000 रुपये चाहिए। और एक दूसरा था वो बोल रहा था कि नहीं इतने में काम नहीं बनेगा, तो दूसरा बोल रहा था 50,000 चाहिए। तो ऐसे कर करके 1 लाख पे आ गई है। अच्छा, 1 लाख तुम कहाँ से दोगे? अब मैं कहाँ से दूंगा? ये लोग दे नहीं रहे मुझे। किससे लेके 1 लाख? तो मैं इनसे बोला पैसा दो इन लोगों का, तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो बताओ मैं अपने घर से कैसे दे दूंगा साहब? ना तुम घर से कैसे दोगे? तो 1 लाख रुपए देना था इन लोगों को, वही पैसा मांग रहा था वो। हाँ तो इसीलिए देना था को मांग रहा है कि हमको चाहिए। ना वो देना था, पहले बात हुआ था। पूछो तो बोलो। हाँ तो तब सर ऐसा वो हुआ था। तब मैंने बोला हम लोग पे इतने पैसे नहीं है सर, मत कराओ शादी। तब ये बोले कि घर पे चलो हमारे पे। तो हम इन्हें घर पे पहुँचे हैं। तब इन्हें बोली चलो शादी होगी कल। मीडिएटर घटा के? हाँ डायरेक्ट हो गया आप लोग? हाँ जी सर। फटक लियो ना तो उठो। उससे पहले तो कम तय हुआ था, बोलने का 20,000 तय हुआ था। तब बोल रहा है कि अब तो और ऊपर बढ़ रहा है। तो इनसे कहाँ तक 20,000 देना पड़ेगा? कहाँ से देते? 20,000? अब ये बोल रहा है तो उतना वाला देता है? वो बोल रहा था कि मैं दे दूंगा उतना पैसा। लड़का वाला? हाँ वो बोल रहा था। हाँ भगवान दास वाला बोल रहा था। तब वो बोल रहा है कि ऊपर डिमांड बढ़ गई। ये बोला बताओ, मैं सुनो।